आमतौर पर नगर निगम में समस्याओं का अंबार लगा रहता है, लेकिन राजधानी भोपाल का एक वार्ड ऐसा भी है जिसकी शहर के सबसे सुंदर और आकर्षक वार्ड में गिनती होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के वार्ड 31 की। इस वार्ड से महिला पार्षद ब्रजुला सचान है, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है और पहली बार चुनकर नगर निगम पहुंची है। ब्रजुला सचान पार्षद के साथ जोन अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने करीब 2 साल के कार्यकाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से कई बड़े काम किए, जिसमें अमृत योजना के तहत रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पीछे का नाला पक्का निर्माण कार्य कराना, इसके साथ ही जेपी अस्पताल स्थित नाले का निर्माण कराया गया। पार्षद ब्रजुला सचान ने सबसे बेहतरीन काम पार्कों को लेकर किया है। उन्होंने एक्यूप्रेशर पार्क के साथ उनका सौंदर्यकरण करते हुए ओपन जिम भी शुरू किए हैं, जो वार्ड के रहवासियों को काफी पसंद आ रहे हैं। इनके निर्माण कार्य होने से पार्कों का सौंदर्यीकरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। पार्कों के साथ वार्ड की गलियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। गलियों में पेविंग ब्लॉक लगाए गए हैं। इसके अलावा वार्ड 31 में सेकंड स्टॉप पर औषधि पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है। यह पार्क राजधानी भोपाल में अपने तरह का एक अलग पार्क होगा, जिसमें सिर्फ औषधि के पौधे ही लगाए जाएंगे और मानव श्रृंखला बनाकर उन औषधि की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। जी दीदी, आपका नाम बताइए, किस वार्ड से हैं आप और क्या? श्रीमती ब्रजुला सचान, वार्ड नंबर 31 से पार्षद हूँ, जोन नंबर 7 की जोन अध्यक्ष हूँ। आप पहली बार पार्षद बनी, इससे पहले भी रह चुकी हैं? मैं पहली बार पार्षद बनी हूँ। इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ मतों से पीछे रह गई थी। इस बार दोबारा चुनाव लड़ने पे मुझे विजय प्राप्त हुआ। चुनाव जीतने के बाद से अभी तक, ये जो 2.25 साल का कार्यकाल अभी तक रहा है, कितना काम आपने अपने वार्ड में करा? मेरे वार्ड में लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास का काम हुआ होगा, जिसमें कि अमृत योजना के तहत मैंने 2 करोड़ 40 लाख का एक नाला बनाया है जेपी हॉस्पिटल पे। 1 करोड़ 75 लाख का एक नाला बना है आपके रेड क्रॉस पे। 15 लाख का नाला अंजलि कॉम्प्लेक्स में बनाया है। और आपने अभी देखा होगा, मैंने ओपन जिम, झूले का निर्माण तुलसी टावर में किया है। हमारे वार्ड को स्वच्छता में नंबर 1 60 क्वार्टर की जो कॉलोनी थी वो फर्स्ट आई थी, और सेकंड नंबर पे हमारा निषाद कॉलोनी आई थी, जिसमें कि हमको महापौर जी ने 5 लाख की लागत से निर्माण करने के लिए जो राशि उपलब्ध कराई थी, जो फर्स्ट आए थे, तो ये 60 क्वार्टर वालों को, और सेकंड जो प्राइस हमको मिला था 3 लाख का, उसमें हमें निषाद कॉलोनी में, तो निषाद कॉलोनी में पार्क का पाथवे बनाया है और झूले लगाए हैं, एक हाई मास्क लगाया है। ऐसे वार्ड में 3 जगह हाई मास्क लगाने का काम मैंने किया है। कई जगह पे पेविंग ब्लॉक का काम किया है मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, क्योंकि हमारा बहुत सारा क्षेत्र सरकारी क्वार्टर है जहां पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमने लगभग हमारे वार्ड की सारी रोडों का निर्माण करवाया है। 20 लाख की लागत से हमने निषाद कॉलोनी में रोड का निर्माण कराया है। अभी आपके मालवीय नगर में भी 20 लाख की लागत से हमने एक रोड का निर्माण कराया है। 7 लाख की लागत से एक सीवेज लाइन डलवाई है अंजलि कॉम्प्लेक्स में। 5 लाख की लागत से हमने पानी की लाइन डलवाई चक्की चौराहे में। ऐसे अनेकों काम हमारे वार्ड में हुए हैं। एक हम नया प्रयोग करने जा रहे हैं, हमारे वार्ड में औषधि पार्क का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 41 लाख रुपए है। माननीय महापौर जी की निधि से वो काम हो रहा है। उसमें हम औषधि पार्क को बना करके एक मानव आकृति बनाएंगे और हर अंग पे एक ऐसा पौधा लगाएंगे कि उस पौधे की जरूरत उस अंग को है। उसमें हमारे जो आयुर्वेद वाले बच्चे हैं, खुशीलाल के बच्चे हैं, वो आकर के उसमें स्टडी कर सकते हैं। एक नया प्रयोग करने हम वार्ड के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे वार्ड में 86 की लाइन है, वहाँ पे एक भारत माता की मूर्ति का हम पार्क, बहुत सुंदर सा पार्क बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश सरकारी कर्मचारी रहते हैं। सुबह से शाम तक वो ऑफिसों में रहते हैं, अपने शाम को आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कुछ एक अच्छा वातावरण मिले जहाँ हम थोड़ी देर सुकून के पल बिता सकें। बहुत सुंदर वो पार्क होगा। बहुत जल्दी निर्माण उसका हो जाएगा। निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा और जनता की सुविधा के लिए उसको हम सौंप देंगे। आपका वार्ड काफी साफ स्वच्छ रहता है और सुंदर भी है। आगे और क्या कुछ प्लानिंग है, जो काम की गुंजाइश है, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि हमारा वार्ड अधिकांश सरकारी एरिया है, तो उसका हमें बहुत लाभ मिल जाता है, क्योंकि हम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी बहुत सारे काम करवा लेते हैं, नगर निगम के माध्यम से भी करते हैं। हमारी महापौर जी की विशेष कृपा हम पे रहती है। जब भी हम किसी काम के लिए उनको बोलते हैं, वो कभी ना नहीं करती हैं। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत नालों की समस्या है, 2-3 नालों की, तो उसका भी मैंने एस्टीमेट बना करके महापौर जी को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है जैसी आचार संहिता खत्म होगी, नया बजट आएगा, वैसे उन नालों के लिए भी हमें
बजट मिलेगा और जल्दी उन नालों का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं और पार्क भी हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, तो उन पार्कों का और डेवलप हम कैसे कर सकें, ऐसी योजना हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ सुकून रहे, शांति मिले, इसके लिए भी हम पुलिस प्रशासन से भी लगातार संपर्क करते रहते हैं। उन लोगों का भी साथ हमें बहुत मिलता है, हमेशा डायल 100 की गश्त हमारे यहाँ होती रहती है। इस कारण से हमारे क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सुकून ही मिलेगा आपको। और स्वच्छता की बात रही तो जनता बहुत जागरूक है। हम एक बार अगर उनसे निवेदन करके आते हैं कि जिस तरह से 60 क्वार्टर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, आप भी अपने क्षेत्र में इसी तरह की सफाई रखेंगे तो अगला नंबर आपकी कॉलोनी का लग सकता है। तो आप जो भी निर्माण कार्य आपके क्षेत्र में कराना चाहेंगे तो उस राशि से उस क्षेत्र का निर्माण होगा। तो सभी लोग उसमें आगे आकर के काम कर रहे हैं।